समय जानकी ने राम जी से इतनी बात कही, इसके बाद राम जी जानकी को अपने साथ ले गए, लेकिन उर्मिला ने एक शब्द भी लक्ष्मण से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता। कारण क्या है? दोनों बेटियों को एक साथ शिक्षा प्राप्त हुई, तो इसका मतलब क्या है कि उर्मिला ने सही किया या जानकी ने सही किया? इस बात का निर्णय बताओ। उर्मिला ने सही किया या जानकी ने सही किया? मैं आपसे यदि निवेदन करूं तो उर्मिला ने भी सही किया और जानकी ने भी सही किया, लेकिन कारण क्या है दोनों का सही करने का? क्यों? कारण क्या है? माताओं जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनैना ने क्या कहा था? बोले सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लके आयुष वन सरियो। पति रुख लख, पति का केवल इशारा देख लेना। क्या कहा? पति का केवल इशारा देख लेना। अच्छा, राम जी का इशारा क्या हो गया? राम जी ने एक बात ऐसी कह दी प्यारे कि जानकी पीछे पड़ गई। इसका मतलब है कि राम जी हमको साथ ले जाना चाहते, लेकिन मर्यादा है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन इशारा हो गया, इसलिए जानकी साथ चली गई प्यारे। अच्छा, वो इशारा क्या है? बोले रहे हो भवन, अरे रहे हो भवन, आसे हृदय विचारी। बोले विचार करना, और ईमानदारी से बताओ, जब विचार की बात आ जाए तो वहां व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। क्यों? जहां विचार की बात आए वहां व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। मान लो हम आपसे कहें, आप कहें स्वामी जी हमें चित्रकूट चलना है, तो हम तो यही कहेंगे ठीक है भैया, अपनी तरफ से देख लो, तुम विचार कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो ले जाना चाहता हूं, लेकिन अब तुम्हें यदि चलना है तो तुम प्रेरणा करो, तुम्हें चलना है। यही तो मतलब हुआ इसका। और जानकी ने अपने पति राम का रुख देखा और उर्मिला ने भी अपने पति लक्ष्मण का रुख देखा। जिस समय सुमित्रा ने क्या कहा? रागे रोज ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके बस हो। रागी रोज ईर्षा मद मोह, राग अयोध्या से मत रखना। सुमित्रा ने कहा राग अयोध्या से मत रखना, रोज बोले कैकेयी पर मत करना। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना, रामचरितमानस को छोड़ो, आप कोई भी रामायण पढ़ लेना, प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण ने कैकेयी पर कहीं रोष किया हो या लक्ष्मण ने कैकेयी को कहीं दोष लगाया हो। किसी भी रामायण में प्रमाण खोजे नहीं मिलेगा। क्यों? मां की आज्ञा है। क्या? बोले राग, राग अयोध्या से मत रखना, रोष कैकेयी पर मत करना, ईर्षा भरत से मत करना। रागे रोष ईर्षा मद, मद अपने बैराग का सेवा का मत करना, और मोह पत्नी से मोह मत करना। आज लक्ष्मण ने कहा कि मैया राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हो। माँ आप स्वप्न की बात कर रही हो, हम तो जागृत की गारंटी ले सकते हैं। अच्छा बताओ, स्वप्न में यदि कहीं ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण ने कहा कि मैया आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। आज के बाद लक्ष्मण 14 वर्ष तक नींद का त्याग करता है, और लक्ष्मण ने आज 14 वर्ष के लिए प्यारे नींद का त्याग कर दिया। और जिस समय लक्ष्मण ने नींद का त्याग किया तो जरा विचार करना। क्यों? बोले जब सोएंगे नहीं तो सपने ही नहीं आएगा, क्योंकि जागृत की गारंटी तो लक्ष्मण ले सकता है, लेकिन स्वप्न की नहीं। यदि मैं सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा? और आज जिस समय लक्ष्मण जा रहे थे प्यारे, उर्मिला का भवन जो है रास्ते में था, और जैसे लक्ष्मण ने उर्मिला का भवन देखा तो उर्मिला दरवाजे पर खड़ी हुई थी, क्योंकि दासी ने कहा कि उर्मिला आज तेरा पति 14 वर्ष के लिए भाई की सेवा में जा रहा। उर्मिला ने सुना 14 वर्ष के लिए मेरा पति भाई की सेवा में, तो उर्मिला दौड़ कर गई। उर्मिला ने आरती की थाली उसी रात को तैयार किया, बोले फूलों का गजरा बनाया, और उसी समय लक्ष्मण दरवाजे से निकले। उर्मिला दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन लक्ष्मण ने एक बार भी उर्मिला की ओर नहीं देखा। जब पति का रुख देखा है उर्मिला ने कि पति मुझे ले जाना
नहीं चाहता। तो एक बार भी उर्मिला ने लक्ष्मण को नहीं रोका कि पतिदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का रुख भी उर्मिला ने देखा, जानकी ने भी राम का रुख देखा प्यारे। तो दोनों ने रुख देखकर प्यारे जीवन में पालन किया है। और जिस समय लक्ष्मण जाने लगे, दासी ने कहा कि उर्मिला तेरा पति 14 वर्ष के लिए जाता, क्या आज तुमने जो आरती की ताली लगाई, क्या तुम आज अपने पति को जाते समय गजरा नहीं पहनाओगी? उर्मिला ने कहा दासी से, एक गजरा मैंने आज के लिए नहीं बनाया था। दासी ने कहा फिर कब पहनाओगी? उर्मिला ने कहा 14 वर्ष के बाद जिस समय मेरा पति लौट के आएगा, मैं अपने कानों से सुनूंगी कि भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रही, उस दिन मैं ये गजरा अपने हाथ से पहनाऊंगी प्यारे। और जिस समय दासी ने कहा कि उर्मिला आरती की थाली तो जला लेती, अरे दीपक तो जला लेती, कम से कम पति की आरती तो उतार देती, तुम्हारा पति सेवा में जा रहा। उर्मिला ने कहा कि आज मैं अपने पति की आरती नहीं, जिस दिन लौट के आएगा उस दिन मैं आरती उतारूंगी। किसी ने कहा कि उर्मिला जला तो लेती, लेकिन उर्मिला ने कहा कि आज आरती नहीं, जिस दिन आएगा मेरा पति उस दिन आरती उतरेगी। लक्ष्मण आगे बढ़ चुके थे प्यारे, लक्ष्मण लौट कर आए। लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिला यदि तेरा अपने पति पर इतना विश्वास है, याद रखना प्यारे पति पत्नी के जीवन में विश्वास होना चाहिए। लेकिन भारत की विडंबना है, भारत का जो दिन है इतवार, इतवार माने होता है विश्वास, और जो भारत का विश्वास का दिन है वो तो छुट्टी पर चला गया। कहाँ है भारत का दिन जो विश्वास का है वो छुट्टी पर चला गया। अब पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है। एक घर में हम पहुंचे प्यारे, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात का था? पति पत्नी दोनों हमारे पास आए। पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी हमारा पति बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, क्यों झूठ बोलते हो बिना मतलब का? अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं? बोले हमारी पत्नी सबसे ज्यादा बोलती है। हमने कहा क्यों? अरे तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्यों झूठ का सहारा लेते हो? पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी बताओ, ये झूठ बोलता है, आरोप हमारे ऊपर लगा रहा। हमने कहा क्यों बेटा तुम झूठ क्यों बोलते हो? आज के बाद कभी झूठ मत बोलना और मैं तुम्हारे यहाँ आना बंद कर दूंगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, संत को कहाँ जाना चाहिए? संत वहां जाता है जहां श्रद्धा होती है। और शास्त्र हमारा कहता है प्यारे, हमें समाज में किसके यहाँ बोले अन्न का दाना नहीं खाना चाहिए प्यारे। जिस घर में 3 लोगों का जूठन नहीं गिरता है, उस घर में समाज में किसी को अन्न का दाना नहीं खाना चाहिए। वो घर कौन सा है? जिस घर में जीवन में कभी कन्या का जूठन नहीं गिरा, जिस घर में कभी संत का जूठन नहीं गिरा, जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन नहीं गिरा, जिस घर में कभी गौ का जूठन नहीं गिरा, उस घर का तो हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए प्यारे। शास्त्र ऐसा कहता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमने उस व्यक्ति को फटकारा, देखो बेटा झूठ नहीं बोला जाता है, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो विश्वास से चलता है। और आज की विडंबना देखो, लोग विश्वनाथ को तो पूजते हैं लेकिन विश्वास जीरो है उनका। क्यों? विश्वनाथ को तो पूज रहे हैं लेकिन विश्वास जीरो है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस विश्वास के ऊपर तुम बाहर जल चढ़ाते हो वो विश्वास बाहर होना चाहिए कि अंदर होना चाहिए? विश्वास माने का जो देवता है वो विश्वास का देवता है, शंकर भगवान को कहा गया है। और शंकर भगवान के बिना ना तो राम है ना कृष्ण है ना संबंध प्यारे कोई है। यदि पति पत्नी का रिश्ता है तो वो विश्वास से ही चल रहा है। और यदि मैं आपसे बात करूं, हमने कहा कि देखो आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। पत्नी ने कहा, बोले स्वामी जी ऐसे विश्वास नहीं होगा। फिर विश्वास की बात आती, हमने कहा कि कैसे विश्वास होगा देवी तुमको? पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा। तो हमने कहा फिर कैसे विश्वास होगा? बोले आपकी सौगंध खाजा में तो अभी विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खावे? क्यों हम क्या फालतू हैं क्या? अरे हमारी क्यों खावे? तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हारी ही सौगंध खाजा में तो क्या बात रहेगी? अरे बोली अब हमारी सौगंध रहने दो। हमने करना विश्वास को नहीं है, अरे तुम्हारी सौगंध खावे, तुम्हारे बच्चों की खावे, खानदान की खावे, हमारी क्यों खावे?
बोली स्वामी जी आपकी इसलिए, अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन कोई आगे पीछे रोने वाला। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसे घर में यदि जाना हो तो क्या शिष्यों का कल्याण होगा, क्या गुरु का कल्याण होगा? लेकिन जरा विचार करना, हमने कहा कि बेटा पत्नी को विश्वास तभी होगा जब हमारी सौगंध खाओगे, तो सौगंध तो खाओ। उसने कहा बोले स्वामी जी आपकी सौगंध खाते हैं चरणों की, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पत्नी बोली यदि बोले तो? पति ने कहा कि आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे, यदि झूठ बोले तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बेटा तुमने सौगंध बहुत बड़ी खाई है, अब बोले इनसे कहो ये भी खावे। पत्नी ने कहा बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पति बोला बोली तो? पत्नी ने कहा मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी, यदि झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। हमने कहा समाधान हुआ कि बवाल और पैदा हो। क्यों? समाधान हुआ कि बवाल और हो गया। लेकिन जरा ध्यान देना हमारी बात पर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिला यदि आज तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है तो याद रखना उर्मिला। लक्ष्मण दौड़ कर आए, लक्ष्मण ने प्यारे अपने तरकस से बाण निकाला और उसी समय दीपक को जला दिया। लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिला यदि तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है, 14 वर्ष के बाद लौट कर आएगा, तब तुम हमारी आरती उतारोगी। आज लक्ष्मण ने जैसे दीपक जलाया, लक्ष्मण ने कहा कि उर्मिला अब तुम विश्वास रखना, जब तक ये दीपक जलता रहे तो तुम्हारे पति का बाल बांका नहीं हो सकता है, ये दीपक के सहारे तुम रहना प्यारे। उर्मिला 14 वर्ष तक दीपक के सहारे बनी रही। कारण क्या रहा? बोले सास ससुर। एक मैया ने हमसे कहा बोली स्वामी जी ये बताओ, मान लो हम बोले सुनैना की तरह शिक्षा ना दे में तो मैना की तरह दे दे। हमने कहा मैना ने क्या कहा? बोले करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। याद रखना प्यारे, हमने कहा कि मैया सुनैना भी समझदार है, मैना भी समझदार है। सुनैना जानती थी हमारी बेटी के सास है, ससुर है, गुरु है और पति है। मैना जानती थी हमारी बेटी के न तो सास है, शंकर भगवान की माँ है क्या? बोले न सास है न ससुर है और न गुरु है। शंकर भगवान का कोई गुरु है? बल्कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर भगवान का कोई गुरु नहीं है। इसलिए मैना जी ने क्या कहा? न सास है न ससुर है न गुरु है, होल सोल इंचार्ज तुम्हारे शंकर भगवान है। इसलिए करे वो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा।